इस टाइम आज पूरे बेगूसराय के ट्रैफिक को रोका गया था क्योंकि गिरिराज बाबू जा रहे हैं। ये क्या तमाशा है भाई। आज ऐसा क्या काम कर दिया कि प्रचार कर रहे हैं आप? लंबे समय से इनको देखा जा रहा है कि ये सत्ता दल के साथ ये हर सभा सोसाइटी में एक साथ भ्रमण करते हैं। डीएम को न्यूट्रल रहना चाहिए, लेकिन लगता है कि ये एनडीए के डीएम हैं राजकुमार सिंह के साथ, और मटिहानी में विशेषकर सीधा आरोप है। क्यों था जाम? क्योंकि हुआ कि साहब माननीय मंत्री गिरिराज बाबू जा रहे हैं, कलेक्टर साहब है, एसपी साहब है, तामझाम। अरे भाई साहब, इलेक्शन में मंत्री नहीं है, वो एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है। आज की तारीख में चुनाव के वक्त में गिरिराज बाबू मंत्री की हैसियत से नहीं आ सकते हैं और नहीं आना चाहिए। कई जगह लोगों ने कहा कि सर एक सांपनाथ है एक नागनाथ है, हम लोग तो दोनों में कहीं जाएंगे तो जड़ कटेगा। अभी भी जो है दोनों प्रत्याशी धनबल में बहुत है। एक 5 साल से धनबल सरकारी खजाने से बरसोल के जमा कर रहे हैं और दूसरे विभिन्न तरीकों से जमा कर रहे हैं। 15 साल भी जमा किया और फिर आज भी जमा कर रहे हैं। प्रोटोकॉल, जहां तक मेरी जानकारी है, प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को केवल प्राप्त है, बाकी को प्रोटोकॉल नहीं है। उनको सुरक्षा मिल सकती है। सामो में जो रेड हुआ, एक दिन पहले तक वो बहुत पाक साफ थे। जैसे ही उन्होंने जनसुराज का दामन थामा और फेसबुक पर दिया कि साहब हमने जनसुराज का दामन थाम लिया और अरुण बाबू ने हमें जनसुराज ज्वाइन करा है, तो रात में उनके यहाँ रेड किया गया। आखिर कोई वजह तो होनी चाहिए थी रेड की। अगर उनके ऊपर कोई एफआईआर हुआ होता, पुराना कोई एफआईआर होता या कोई ऐसी गतिविधि में लिप्त पाए जाते तो जरूर रेड होना चाहिए था। गुजरात से आईएएस आए हैं, तो क्या बिहार में आईएएस नहीं है? बिहार के अगल बगल राज्य में आईएएस नहीं है? भाई व्यवस्था कौन कर रहे हैं? गुजरात पर क्या आपत्ति है सर? क्यों गुजरात? वो भी तो नहीं, भारत का ही नहीं, भारत का अंग है, तो क्यों अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी अपने ही राज्य के सबको लाएंगे? बीच में कोई राज्य नहीं है। बिहार और गुजरात के बीच में अगल बगल कोई राज्य नहीं। अरे यूपी भी उन्हीं का है, वहां से ले आते। मध्य प्रदेश भी उन्हीं का है, वहां से ले आते। कि यहाँ के जो सांसद हैं वो जिस तरह से डीएम के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, यह एक बहुत बड़ा सवाल है और चुनाव आयोग को इस पर ध्यान रखना चाहिए। और हम तो मांग करते हैं मीडिया के माध्यम से चुनाव आयोग से कि बेगूसराय के कलेक्टर को अविलंब बदला जाए। स्कॉट में उछल रहे हैं, कल से एमपी के साथ लगता है वही स्कॉट कर रहे हैं। अभी करीब 3:30 बजे के आसपास साहेबपुर कमाल विधानसभा में पोखरिया का जो एरिया है, वहां पे हमारी प्रचार गाड़ी घूम रही थी। तो कुछ लोग वहां पे संभवतः महागठबंधन के समर्थक हमारी गाड़ी पे उन्होंने पहले रोका। पोस्टर पहले बोला कि आप वॉल्यूम कम कर दीजिए। शरीफ ड्राइवर था बेचारा, बंद कर दिया। उसके बाद बोला गाड़ी घुमाइए जाइए। बोला ठीक है हम जाते हैं। वहां थोड़ा आगे बढ़ा तो सोचा कि अब लोग निकल गया, तो फिर वो थोड़ा चलाया। उसके बाद लोग पोस्टर फाड़ दिए और वॉल्यूम की बात कर रहे हैं आप? हाँ, क्या सुन रहे थे गाड़ी में? ऐसा क्या बज रहा है? नहीं, हमारा जो जनसुराज, हाँ बिल्कुल, जनसुराज का जो हमारा निश्चय है जिस पे हम बात कर रहे हैं, वो बज रहा था। जो प्रचार की जो वैध सामग्री है, आवाज जिसे कोई बल नहीं देता है और ऊंची आवाज करके अपने धर्मबल से बाहुबल से जो आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं, ऐसे दबे कुचलों की आवाज बनने के लिए जनसुराज आज मैदान है। और हमारे प्रत्याशी इस मटिहानी विधानसभा में वैसे लोगों की आवाज बनेंगे और हम ये फतह हासिल करेंगे। क्या